राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सब पर कृपा बनाए रखे, सबका कल्याण करे। आज हम बताने जा रहे हैं पुरुषोत्तम मास महात्म का तृतीय अध्याय, तीसरा अध्याय, उसके बारे में बताने जा रहे हैं। और तृतीय अध्याय की कथा शुरू करने से पहले हम आपको से कहना चाहेंगे कि यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन जरूर दबा दीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले सारे वीडियोस आपको प्राप्त हो सकें। और यदि आपको हमारी बताने का तरीका पसंद आए और समझ में आए तो आप लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को, और कमेंट ज़रूर करिए आप। और अब हम चलते हैं कथा की ओर। तृतीय अध्याय। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। ऋषिगण बोले, हे महाभाग, नर के मित्र नारायण नारद के प्रति जो शुभ वचन बोले वह आप विस्तार पूर्वक हमसे कहिए। सूत जी बोले, हे द्विजोत्तम, हे द्विज सत्तमो, नारायण ने नारद के प्रति जो सुंदर वचन कहे वह जैसे मैंने सुने हैं वैसे ही कहता हूँ, आप लोग सुने। नारायण बोले, हे नारद, पहले महात्मा श्री कृष्णचंद्र ने राजा युधिष्ठिर से जो कहा था वह मैं कहता हूँ, सुनो। एक समय धार्मिक राजा अजात शत्रु युधिष्ठिर छल प्रिय धृतराष्ट्र के दुष्ट पुत्रों द्वारा दूध कीड़ा में हार गए। उन सबके देखते देखते अग्नि से उत्पन्न हुए धर्मपरायणा द्रौपदी के बालों को पकड़कर दुष्ट दुशासन ने खींचा और खींचने के बाद उसके वस्त्र उतारने लगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसकी रक्षा की। पीछे पांडव राज को त्याग काम्यक वन को चले गए। वहां अत्यंत क्लेश से युक्त वे वन के फलों को खाकर जीवन बिताने लगे। जैसे जंगली हाथियों के शरीर में बाल रहते हैं वैसे ही पांडवों के शरीर में बाल हो गए। इस प्रकार दुखित पांडवों को देखने के लिए भगवान देवकी सुत मुनियों के साथ काम्यक वन में गए। उन भगवान को देखकर मृत शरीर में पुनः प्राण आ जाने की तरह युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन आदि प्रेम विभल होकर सहसा उठ खड़े हुए और प्रीति से श्री कृष्ण से गले मिले और भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में भक्ति से नमस्कार किया। द्रौपदी धीरे धीरे वहां आए आलस्य रहित होकर भगवान को शीघ्र नमस्कार किया। उन दुखित पांडवों को रुमृग के चर्म के वस्त्रों को पहने हुए देख समस्त शरीर में धूल लगी हुई, सूखा शरीर, चारों तरफ बाल बिखरे हुए द्रौपदी को भी उसी प्रकार दुर्बल शरीर वाली और दुखों से घिरी हुई देखा। इस तरह दुखित पांडवों को देखकर अत्यंत दुखी भक्त वत्सल भगवान धृतराष्ट्र के पुत्रों को जला देने की इच्छा से उन पर क्रुद्ध हुए। विश्व के आत्मा भवों को चढ़ाकर, मतलब भगवान श्री कृष्ण ने गुस्से में भवों को चढ़ा लिया और बुरे कर देखने वाले करोड़ों काल के कराल मुख की तरह मुख वाले धधकती हुई प्रलय की अग्नि के समान उठे हुए हैं। ओठों को दांत के नीचे जोर से दबाकर तीनों लोगों को जला देने की तरह श्री सीता के वियोग से संतप्त भगवान रामचंद्र को रावण पर जैसा क्रोध आया था उसी प्रकार से क्रुद्ध होकर भगवान को देखकर कांपते हुए अर्जुन कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए द्रौपदी, धर्मराज और लोगों से भी अनुमोदित होकर शीघ्र ही हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, हे जगत के नाथ, हे नाथ, मैं जगत के बाहर नहीं हूँ, आप ही जगत की रक्षा करने वाले हैं। प्रभु, क्या मेरी रक्षा आप न करेंगे? जिनके नेत्र के देखने से ही ब्रह्मा का पतन हो जाता है, उनके क्रोध करने की क्या नहीं हो सकता। उनको क्रोध करने से यह कौन जानता है कि क्या होगा। हे संहार करने वाले, क्रोध का संहार कीजिए। हे तात के तात, हे जगतपते, आप ऐसे महापुरुषों के क्रोध से संसार का प्रलय हो जाता है। संपूर्ण तत्व को जानने वाले, सर्व वस्तुओं के कारण वेद और वेदांग के बीज के बीच
आप साक्षात श्री कृष्ण हैं, मैं आपकी वंदना करता हूँ, आप ईश्वर हैं। इस चराचर चराचर संसार को आपने उत्पन्न किया है, सब मंगल के मांगल हैं और सनातन के बीज रूप हैं। इसलिए एक के अपराध से अपने बनाए समस्त विश्व का आप नाश कैसे करेंगे? कौन भला ऐसा होगा कि जो मच्छरों के जलाने के लिए अपने घर को जला देगा? श्री नारायण बोले, दूसरों की वीरता को मर्दन करने वाले अर्जुन ने भगवान से इस प्रकार निवेदन कर प्रणाम किया। सूत जी बोले, श्री कृष्ण जी ने अपने क्रोध को शांत किया और स्वयं चंद्रमा की तरह शांत हो गए। इस प्रकार भगवान को शांत देखकर पांडव स्वस्थ हुए। प्रेम से प्रसन्न मुख एवं प्रेम विभल हुए शंभु ने भगवान को प्रणाम किया और जंगली कंद मूल फल आदि से उनकी पूजा की। नारायण बोले, तब शरण में जाने योग भक्तों के ऊपर कृपा करने वाले श्री कृष्ण को प्रसन्न जान विशेष प्रेम से भरे हुए नम्र अर्जुन ने बारंबार प्रणाम किया और जो प्रश्न आपने हमें किया है यही प्रश्न उन्होंने श्री कृष्ण से किया। इस प्रकार अर्जुन का प्रश्न सुनकर क्षण मात्र मन से सोचकर अपने सुहृदय पांडवों को और व्रत को धारण की हुई द्रौपदी को आश्वासन देते हुए वक्ताओं में श्रेष्ठ श्री कृष्ण पांडवों से हितकर वचन बोले। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, हे महाभाग, हे विवत्सो, आप मेरा वचन सुनो। आपने यह प्रश्न अपूर्व किया है, आपको उत्तर देने में मुझे उत्साह नहीं हो रहा है। इस प्रश्न का उत्तर गुप्त से भी गुप्त है, ऋषियों को भी नहीं विदित है। फिर भी हे अर्जुन, मित्र के नाते अथवा तुम हमारे भक्त हो, इस कारण से हम कहते हैं। हे सुवत्र, वह जो उत्तर है वह अति उग्र है, अतः क्रम में सुनो। चैत्रादि जो 12 मास है, चैत्रादि 12 मास निमेष महीनों के दोनों पक्ष, गणिया, प्रहर, त्रिप्रहर, 6 ऋतुएं, मुहूर्त, दक्षिणायन और उत्तरायण, वर्ष, चारों युग, इसी प्रकार परार्ध तक जो काल है, यह सब और नदी, समुद्र, कुएं, बावली, गड़ैया, सोते, लता, औषधियों, वृक्ष, बांस आदि पेड़, वन की औषधियां, नगर, गांव, पर्वत, पुरियां, ये सब मूर्ति वाले हैं और अपने गुणों से पूजे जाते हैं। इनमें ऐसा कोई अपूर्व व्यक्ति नहीं है जो अपने अधिष्ठात देवता के बिना रहता हो। अपने अपने अधिकार में पूजे जाने वाले ये सभी फल को देने वाले हैं। अपने अपने अधिष्ठात देवता के योग के महात्म से ये सब सौभाग्यवान हैं। हे पांडुनंदन, एक सम अधिक मास उत्पन्न हुआ। उस उत्पन्न हुए असहाय निंदित मास को सब लोग बोले कि यह मलमास सूर्य की संक्रांति से रहित है, अतः पूजने योग्य नहीं है। यह मलमास मल रूप होने से छूने योग्य नहीं है और शुभ कार्यों में आग्रह नहीं है, मतलब अग्रणी नहीं है। इस प्रकार के वचनों को लोगों के मुख से सुनकर यह मास निर्दोग, प्रवाह रहित, दुखों से घिरा हुआ है, अति खिन्न मन है, चिंता से ही ग्रस्त मन होकर व्यथित हृदय से मरणासन की तरह हो गया है। फिर वह धैर्य धारण कर मेरी शरण में आया। हे नर, वैकुंठ भवन में जहाँ मैं रहता था वहां पहुंचा और मेरे घर में आकर मुझे परम पुरुषोत्तम को इसने देखा। परम पुरुषोत्तम को इसने मुझे मतलब भगवान श्री कृष्ण को देखा। इस प्रकार अमूल रत्नों से जड़ित सुवर्ण के सिंहासन पर बैठे मुझको देखकर यह भूमि पर साष्टांग दंडवत कर हाथ जोड़कर नेत्रों से बार आंसुओं की धारा बहाता हुआ धैर्य धारण कर गदगद वाणी से बोला,
सूत जी बोले, इस प्रकार महामुनि बद्रीनाथ कथा कहकर चुप हो गए। इस प्रकार नारायण के मुख से कथा सुन भक्तों के ऊपर दया करने वाले नारद मुनि पुनः बोले, इस प्रकार अपनी पूर्ण कला से विराजमान भगवान विष्णु के निर्मल भवन में जाकर भक्ति द्वारा मिलने वाले, जगत के पापों को दूर करने वाले, योगियों को भी शीघ्र न मिलने वाले, जगत को अभय दान देने वाले ब्रह्म रूप मुकुंद जहाँ पर थे उनके चरण कमलों की शरण में आया हुआ अधिक मास क्या बोला, यह चतुर्थ अध्याय में बताएंगे। इस प्रकार यह तृतीय अध्याय पूर्ण हुआ। और आपको यह हमारे बताने का तरीका समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यह हमें कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताइए, क्योंकि जिससे कि हमको भी जानकारी हो कि हम जो बोल रहे हैं आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और कमेंट ज़रूर करिए। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और राधे राधे।